नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको प्रत्येक पूजा पाठ कथा के बाद लप्सी और तप्सी की सुनी जाने वाली कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। हम आपको इसकी कथा सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, लप्सी और तप्सी की कहानी प्रत्येक कथा के बाद क्यों सुनी जाती है, यह हम आपको कथा सुनने के बाद स्वतः ही पता चल जाएगा। और हाँ, कार्तिक मास में प्रत्येक कथा को सुनने के बाद इसे अवश्य सुना जाता है। एक लप्सी था और एक तप्सी। तप्सी हमेशा भगवान की पूजा कथा में लीन रहता था। लप्सी हर रोज 1.25 किलो गेहूं के आटे की लप्सी बनाता, जिसे पतला हलवा कहते हैं, बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ और तू खा पी कर पड़ा रहता है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। इस बात को सुनकर लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 किलो आटे की लप्सी बनाकर खिलाता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। अचानक नारद जी वहां से गुजरते हुए जा रहे थे। दोनों को झगड़ते देख वे उनसे पूछने लगे, भाई तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस पर तप्सी बोला, मैं भगवान की रोज पूजा करता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ और ये लप्सी सुबह से ही खा पी कर पड़ा रहता है, ये भगवान का भक्त कैसे हुआ? यह सुनकर नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो, मैं कल तुम दोनों का फैसला करूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर एक हीरे की अंगूठी वहां पर रास्ते में डाल दी। उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कोई चीज रास्ते में गिर पड़ी है और स्वयं एक जगह जाकर छुप गए। तब तप्सी नहा धोकर आ रहा था तो उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। वह चुपचाप उसे उठा लेता है और मन ही मन में सोचने लगता है, इस बहुमूल्य अंगूठी को बेचकर मैं खूब धनवान हो जाऊंगा, फिर मैं लप्सी की हेकड़ी दूर कर दूंगा। इसे बेचकर मेरे पास इतना धन दौलत आ जाएगी कि मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने वह अंगूठी अपने पैरों के पास छुपा ली और तपस्या करने बैठ गया। इधर लप्सी नहाकर आ रहा था तो उसकी नजर भी उस अंगूठी पर पड़ी। वह सोचने लगा, मेरे किस काम की, मैं तो जल्दी जाकर लप्सी बनाऊं और भगवान को भोग लगाकर जल्दी से खा पी कर लेट जाऊं। और वह रत्न जड़ित अंगूठी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इतने में नारद जी वहां आ जाते हैं और वे नारद जी से पूछने लगते हैं, बताइए हम दोनों में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तब नारद जी तप्सी को खड़ा होने के लिए कहते हैं। जैसे ही तप्सी खड़ा हो जाता है, वह अंगूठी नारद जी को दिखाई दे जाती है। नारद जी उससे पूछते हैं, तेरे पास यह बहुमूल्य अंगूठी कहाँ से आई? तो नारद जी तप्सी से कहते हैं कि तुम इतने बड़े तपस्वी हो गए, लेकिन तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। इतनी तपस्या करने पर भी तुम्हारा लालच नहीं गया। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का लालची होने के कारण कोई भी फल नहीं मिलेगा। तुमसे अच्छा तो यह लप्सी है, इसे तो लप्सी बनाने और अपने भगवान को भोग लगाने और खाने के अलावा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यही सच्चा भक्त है। तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी के पैरों में गिर जाता है और नारद जी से कहता है कि अब मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा? तब नारद जी बोले, यदि कोई व्यक्ति गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा न दे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई किसी को साड़ी ब्लाउज दे और उसके साथ में ब्लाउज नहीं रखे साड़ी के
तो उसका फल तुझे मिल जाएगा, और यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिल जाएगा, और यदि कोई सारी कहानी सुन ले, लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुझे मिल जाएगा। उसी दिन से हर व्रत कथा सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी और कहनी जाने लगी। इसी प्रकार कार्तिक माह में हर कहानी पूजा के बाद लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी, जिससे हमारी पूजा का फल हमें ही मिले, लपसी तपसी को नहीं। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।